तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जिसकी बहुत सारी अटकलें मुंबई में चल रही हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज अंडरवर्ल्ड डॉन्स हुए हैं आज तक, कुछ जिंदा हैं कुछ मर गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का क्या होने वाला है। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की जो पुश्तैदी प्रॉपर्टी है उनके बाप दादा के गांव में, जिसकी 2001 में नीलामी हुई थी, उस प्रॉपर्टी पर एक गुरुकुल स्कूल खुलेगा। एक हिंदू सनातन संस्था वहाँ पे एक स्कूल खोलने जा रही है जो गुरुकुल के पैटर्न पे चलेगा। जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने ये दावा पहले भी किया था, आज फिर एक बार किया है। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि हाजी मस्तान का पैडर रोड वाला बंगला 100 करोड़ रुपए में बिकने की तैयारी में है। इसी किस्म की कुछ और खबरें सामने आ रही हैं अंडरवर्ल्ड की कि बहुत सारे सरगनाओं ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी जो थी वो रीडेवलपमेंट पे लगा रखी है, जिसमें आज के बाद 2-4 साल के बाद वहाँ पे हाई लेवल के टावर्स बन जाएंगे और जो उनकी पुरानी याददाश्त हैं, जो एक बड़ा स्थान गिना जाता था उन जगहों का, वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि आज के कुछ साल के बाद दगड़ी चाल नज़र नहीं आएगी अरुण गवली की। कुछ साल के बाद अमर नायक का हेडक्वार्टर 144 टेनेमेंट्स जो अगरीपाड़ा के जंक्शन पे है वो नज़र नहीं आएगा। उसी तरह जो दाऊद इब्राहिम की मुंबई वाली प्रॉपर्टी थी पाक बोडिया स्ट्रीट और जो मुसाफिर खाना वाली, वो नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब खत्म हो जाएगी, नहीं, उनकी जगह पे नई बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के तहत नई इमारतें, नए टावर्स खड़े हो रहे हैं, लोगों को नए तरीके से रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कुछ सालों के बाद लोगों को वो जो लैंडमार्क्स थे वो ढूंढने पड़ेंगे कि वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा तेली मोहल्ला था, वो कौन सा पाक बोडिया स्ट्रीट थी, वो कौन सा मुसाफिर खाना था जहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने अपना बचपन गुजारा था। उसी तरह ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रीडेवलपमेंट होके उनका नक्शा हुलिया बदल चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले एपिसोड्स में कि करीम लाला के भाई रहीम खान जहाँ रहते थे वो गोल हाउस की जगह पे एक हाई राइज टावर ऑलरेडी बन के खड़ा हो गया है। उसी तरह बाशु दादा जो दाऊद के गुरु का गुरु था, खालिद पहलवान का गुरु बाशु दादा जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग की जगह पे आज 21 माले का टावर बन के तैयार हो गया है और लोग उसमें रहने के लिए आ गए हैं। उसी तरह यूसुफ पटेल का घर तोड़ तड़ा के नया टावर बना और वहाँ पे उसकी फैमिली और दूसरे लोग उस टावर में रह रहे हैं। लेकिन कुछ इमारतें ऐसी थी जो आज तक अपना पुराना जो उनका नक्शा था, जो पुरानी उनकी जो बिल्डिंग थी वो आज तक बरकरार थी, जिनमें उसी तरह छोटा राजन का जो घर है सहकार नगर में, तिलक नगर में, वो आज तक वहीं पे है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी किसी और जगह पे, बड़ी जगह पे शिफ्ट कर जाएं, लेकिन आज के दिन तक वहीं पे है। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि जिन लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को रीडेवलपमेंट करने का ज़िम्मा लिया है, उन्होंने काफ़ी सारी रकम ऑलरेडी इस काम में इन्वेस्ट कर रखी है।
लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो हाजी मस्तान की प्रॉपर्टी को बेचने की आ रही है। आपको मालूम है मैंने एक पीछे एक सीरियल एपिसोड बनाया था जिसमें उसकी बेटी की शादी की बात करी थी, हमने जिक्र किया था। वो बंगला बैतुल सरूर जो सोफिया कॉलेज के बिल्कुल सामने पैडर रोड पे स्थित है, बहुत महंगा एरिया है। उसकी एक तरफ अगर मेन रोड से पैडर रोड से हम राइट साइड की गली में जाते हैं महालक्ष्मी आते हुए, तो 3-4 बिल्डिंग छोड़ के राइट साइड में हाजी मस्तान का वो ग्राउंड +2 स्टोरीज का स्ट्रक्चर का बेंगलो आता है। 1970 के दशक में ये बंगला बनाया गया था। कोई 1 एकड़ की जगह में वो बंगला बना हुआ है। कोई गार्डन वगैरह बड़ा साथ में नहीं है, लेकिन जितनी जगह थी अवेलेबल उसमें हाजी मस्तान ने बंगला ही बना लिया। कोई छोटा मोटा बगीचा गार्डन बनाने की जगह नहीं थी। प्राइम प्रॉपर्टी इसलिए गिनी जाती है कि उससे 50 गज की दूरी पे लता मंगेशकर का घर है, और उसी घर में एक ज़माने में आशा मंगेशकर भी रहा करती थी। उसके थोड़ा आगे जाओ तो जो जिंदल ग्रुप है हिंदुस्तान का, आजकल के दिनों में काफ़ी बड़ा ग्रुप है इंडस्ट्रीज़ का, जिंदल हाउस है वहाँ पे, बहुत हेरिटेज महंगी हेरिटेज इमारत है। उसके साथ जसलोक हॉस्पिटल है, और जसलोक हॉस्पिटल से चंद गज की दूरी पे मुकेश अंबानी का घर है, जो आजकल काफ़ी पहले दिनों में सुर्खियों में रहा है। उसके बिल्कुल अपोजिट कुछ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं जिनमें फिल्म डिवीज़न का ऑफिस भी है। काफ़ी सारी एम्बेसीज़ के वहाँ पे जो कौंसल जनरल्स के ऑफिस हैं वो हैं, और वही एरिया है जहाँ से थोड़ी दूर बहुत मशहूर गज़ल सिंगर जगजीत सिंह रहा करते थे। खैर, तो ये वो एरिया है जहाँ पे हाजी मस्तान का वो बंगला है जिसको बेचने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। काफ़ी सालों से 94 से एग्जैक्टली कोर्ट में केस चल रहा था। हाजी मस्तान की तीनों बेटियां और उनके एक जिगरी दोस्त, उनके 2 बेटे जिनके कब्ज़े में वो बंगला है, उन लोगों में एक कोर्ट केस चल रहा था इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके। तो पता चला है कि पिछले 2-3 साल पहले उनकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात मंजूर कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि उस समय पे एक जो प्रॉपर्टी बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं, जो कमीशन लेके अपनी आपकी प्रॉपर्टी को बेचती हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़, उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था, और एक बेस प्राइस 100 करोड़ की रख ली गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और लीगल नुक्तों को देखते हुए वो डील उस समय पे फाइनलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब खबर आ रही है कि परिवार के लोगों में और हाजी मस्तान के दोस्तों की परिवार के साथ जो वहाँ पे इतने सालों से रह रहा है, उनके साथ फिर कोई नए तरीके से उनका आपस में कोई समझौता हो गया है, और आने वाले दिनों में उस प्रॉपर्टी को बेच के ये परिवार कहीं और चला जाएगा और वहाँ पे एक और बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसका नाम बैतुल सरूर नहीं होगा। वो नाम बंगले का जो हाजी मस्तान ने रखा था, वो जो प्लेट है वहाँ पे नेम प्लेट बंगले की, वो शायद निकल जाएगी। हो सकता है उसका नाम उसका आने वाला बिल्डर अपने नाम पे कोई एम्बेसी सेंटर या कोई हिमालय हाउस या समथिंग कोई ABCD कुछ भी रख सकता है, लेकिन ज़ाहिरा तौर पर उसका नाम बैतुल सरूर शायद नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क मुंबई के उस इलाके से ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है
मुंबई से कोई कुछ 100 किलोमीटर के करीब की दूरी पे दाऊद इब्राहिम का पुश्तादी गांव है, जिसका नाम है मुमके गांव। ये गांव वो है जहाँ जहाँ पे दाऊद का फादर जो था, उनके जो हवलदार थे मुंबई पुलिस में, इब्राहिम पारकर, उनका उस गांव में जन्म हुआ था। उनकी जो बहनें, भाई और दाऊद के बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये एक ज़माने में उसी गांव में पैदा हुए थे। छोटा सा गांव है नदिया के किनारे। मैंने देखा हुआ 2 बार वहाँ के गया हूँ वहाँ पे कवर करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। एक बार 93 के पहले, और एक बार वो ब्लास्ट के बाद, जब बहुत सारी एलिगेशंस लगी थी गांव के लोगों की तरफ से कि जो पुलिस है वो गांव के लोगों को इसलिए तंग कर रही है कि वो दाऊद का गांव है। तो मैंने वो उस समय पे वो लोगों की जो शिकायतें थी, कुछ सब के सब लोग तो दाऊद के रिश्तेदार नहीं उस गांव में, 2-3 फैमिली थी दाऊद के परिवार की, और बाकी जो गांव के लोग हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हरिजन भी हैं, दलित भी हैं। तो वो जो गांव का एक जो उनके साथ बीत रही थी, उसकी कवरेज मैंने की थी, और उसके बाद बाकी अखबारों ने भी उसको कवर किया। और जो हमारे उस ज़माने में कहते थे कि सब लोगों ने बहुत अच्छी स्टोरीज फाइल की। जैसे ही आप उस गांव में मुंबई से जाते हुए एंटर करते हो, तो गांव के बाहर बाहर राइट साइड पे उस ज़माने में एक 1.5 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें एक ग्राउंड प्लस फर्स्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था सीमेंटेड, लेकिन उसमें कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं थे। इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट वो स्ट्रक्चर था, जिसको शायद एक ज़माने में शुरू तो कर लिया गया था, लेकिन उसको कंप्लीट करने की शायद उनको ज़रूरत नहीं थी या मौका नहीं मिला। तो वो जब 94 में मैं गया वहाँ पे, तो उस समय भी वो स्ट्रक्चर उसी तरह से आधा अधूरा था। उसमें कोई ना रहता था, ना उसमें कोई बिजली पानी का बंदोबस्त था, ना उसमें फ्लोरिंग हुई थी। जब दरवाजे खिड़कियाँ नहीं लगे तो फ्लोरिंग का मतलब ही नहीं है। तो उसके बाद 93 के ब्लास्ट के बाद जो कार्रवाई इतने साल चलती रही, करते कराते 2001 में सफेमा के अंदर जो एक एक्ट है, स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ का एक्ट के नीचे, वो जो प्रॉपर्टीज़ सीज की थी सरकार ने, उसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जिनमें दाऊद की बहन का एक घर था, एक कोई गाड़ी थी, पुरानी कार थी, एक दुकान थी, एक कोई रेस्टोरेंट था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक के करके जब नीलाम हुई, तो उनमें जो वो मुमके गांव वाली प्रॉपर्टी थी, आधी बनी हुई, आधी अधूरी, उसको नीलामी हुई 11,43,000 रुपये में। तो वो गांव खेड़ा है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है वहाँ पे, और जो नीलामी हुई थी वो जो प्लॉट की कीमत है उसके बेस पे हो गई, स्ट्रक्चर की कोई कीमत नहीं है। कोई 30-35 साल से स्ट्रक्चर ऐसे ही बन के खड़ा है, वो तो अभी शायद गिराने के नौबत पे होगा, उसके ऊपर तो कोई नई इमारत बन नहीं सकती। तो दाऊद के उस घर पे जिस शख्स ने वो खरीदा 11,43,000 रुपये का, उस शख्स का नाम है एडवोकेट अजय श्रीवास्तव। तो अजय श्रीवास्तव जी कोई दिल्ली के एडवोकेट हैं, यूपी में भी शायद प्रैक्टिस करते हैं। तो वो उन्होंने एक बार कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच जो फिरोज शाह कोटला में होने वाला था, उसकी पिच को पंक्चर भी किया था। तो एक्टिविस्ट किस्म के हिंदूवादी एडवोकेट हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनको हक है रखने का, और उन्होंने ये नीलामी में प्लॉट खरीदा। और उनका जो बयान आया
वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं वो उस प्लॉट पे एक गुरुकुल स्कूल खोलने जा रहे हैं। एक जो गांव है मुंबई के से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, बहुत सीरीन जगह है। छोटी छोटी नदियां हैं, लेक है छोटी सी। जो दाऊद का जो गांव के अंदर जो घर है पुराना, वो उस घर के पास तक वो लेक पहुंच जाती है। तो लोगों को वहाँ पे नल लगाने की, कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना पूरा काम जो है वो लेक के पानी से, उस नदी के पानी से चला लेते हैं। तो इतनी बढ़िया जगह पे श्रीवास्तव जी को गुरुकुल चलाने की जो एक सूझी हुई है, बहुत अच्छी बात है। उनका कहना है कि 2 गुरुकुल वहाँ पे चलाएंगे। तो ये बात उन्होंने 2011 में भी कही थी एक बार। अब 2022 आ गया, अब फिर कहने लगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वो गुरुकुल चलाएंगे तो हम भी कभी देखने जाएंगे वहाँ पे गुरुकुल को। तो लगता है कि आने वाले दिनों में दाऊद के उस जो एक पुश्तैदी गांव का घर था, उसका भी जो नक्शा है, नाम है, वो बदल जाएगा। और आने वाले दिनों में वहाँ पे दाऊद का घर नहीं, एक गुरुकुल चल रहा होगा। तो इसी तरह से जो अ, अरुण गवली का जो मैंने आपको बताया, आशियाना, दगड़ी चाल, उसकी पूरी रीडेवलपमेंट की कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। अरुण गवली सिर्फ अपनी आने वाली पैरोल का इंतज़ार कर रहा है, जो शायद 1.5-2 महीने में मिल जाएगी। उस पैरोल पे आने के टाइम पे वो इस जो पूरी प्रॉपर्टी है दगड़ी चाल की, उसकी जो कोई एसोसिएशन सभा सोसाइटी बनी है, उसके साथ मीटिंग लेके वो वहाँ पे वो टक लगाया जाएगा। और वहाँ पे नई पुरानी दगड़ी चाल गिरा के एक नई दो 60-60 फ्लोर के 2 टावर बनाए जाएंगे। और उसका नाम बना जो बिल्डर है बनाने वाला, उसका नाम तो मैराथन बिल्डर्स है। टावर का नाम क्या रखते हैं वो देखने वाली बात है। तो वो 2 टावर 60-60 फ्लोर के दगड़ी चाल के रुइंस के ऊपर वो खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जो एक अमर नायक का जो भाई है, अश्वन नायक, जो अमर नायक की पूरी जहाँ से जो हेडक्वार्टर था 144 टेनेमेंट चौल, जो आर्थर रोड जेल के पास है कॉर्नर पे, उसका तो ऑलरेडी कोई 50% काम पूरा भी हो चुका है। और वहाँ पे ऑलरेडी वो चौल जो थी वो नज़र नहीं आती। आने वाले दिनों में लोगों को बताना पड़ेगा उस टावर को देख के कि एक ज़माने में ये अमर नायक का हेडक्वार्टर हुआ करता था। उसी तरह बहुत से लैंडमार्क जो हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए, वो बदलते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कहाँ क्या बन जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि लोगों को अंडरवर्ल्ड के पुराने निशान ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।